राजस्थान की चुनाव विशेष खबरों से जुड़ी हर बात सुजस आवाज राजस्थान के साथ। दीपोत्सव की कड़ी में आज है छोटी दीपावली और रूप चतुर्दशी। आप सबको इस अवसर की शुभकामनाएं। मैं हूं अरिंदम और मेरे साथ हैं सालिहा। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से प्रचार के दौरान आचार संहिता की पालना करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने सचिवालय में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर स्वच्छ, निष्पक्ष, प्रलोभन रहित और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रचार के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह लगाकर ईवीएम सीलिंग का काम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में 14 नवंबर से शुरू होगा। इसी दिन से बीएलओ घर घर जाकर वोटर पर्ची का वितरण करेंगे। मतदाता वोटिंग प्रक्रिया ठीक तरह से समझ सकें, इसके लिए हर परिवार को वोटर गाइड भी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दलों और प्रत्याशियों को भाषा, धर्म और जाति के आधार पर नफरती प्रचार से बचते हुए चुनाव अभियान का संचालन करना चाहिए। वे मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन देने से परहेज करें। प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग, डोर टू डोर कैंपेन और सोशल मीडिया पर प्रचार संबंधी गतिविधियों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी। इस बार निर्वाचन विभाग दुर्गम, दूरदराज और कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी मतदान केंद्र बना रहा है ताकि मतदाताओं की पहुंच आसान रहे। यदि 4921 फीट ऊंचाई पर माउंट आबू के शेरगांव में बूथ बनाया गया है, तो बाड़मेर के मरुस्थलीय इलाके में सिर्फ 34 मतदाताओं के लिए भी पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मतदाता जागरूक हो और उसे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये निर्वाचन विभाग की प्राथमिकता है। सर पे हम पोलिंग स्टेशन पास ले गए हैं, तो 800 पोलिंग स्टेशन मैंने पिछले वर्ष खोले थे, 600 इस साल खोले, अब ये ऑक्सिलरी बना रहा हूँ। तो हम चाह रहे हैं कि हम मतदाता के पास पहुँचे। अगर मतदाता को दूरी से आना पड़ रहा है, उसमें माउंट आबू में ऐसे 2 पोलिंग स्टेशन हैं, शेरगढ़ और सालगांव, जो कि तो वो आपको फोटो भी दिखाई थी जब कमीशन आयोग आए थे। तो वहाँ हमारी पोलिंग पार्टी 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर चल के भी जाएगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि उन तक पहुँचा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। वोटर को जो प्रॉब्लम हो रही है या तकलीफ हो रही है, उस तक हम लोग, हमने अपनी टीमें लगा रखी हैं गाँव-गाँव में, उन तक हम लोग जा रहे हैं, उनको हम लोग बता रहे हैं। एक हमने संकल्प अभियान भी बच्चों के थ्रू स्कूलों में शुरू किया है, जो कि हम लोग काफ़ी मात्रा में बच्चे अपने अभिभावकों को संकल्प पत्र करवा रहे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को, जो जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ जागरूक नहीं है, कुछ लोग गांव में अपने कामों में व्यस्त हैं, तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, उनके मार्फत हमने एक अभियान चलाया कि वो अपने घर में जाकर, और वो VHA भी डाउनलोड कर रहे हैं, वो सी विजिल भी समझते हैं। तो वो हमारे लिए एक, जो आपने स्वीप गतिविधि पूछी, गाँव-गाँव में पहुँचने का तरीका क्या है, उनके मार्फत हम लोग अपनी टीमें बनाकर और कन्वर्जेंस करके पहुँच रहे हैं। और अब सुनिए भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी का ये संदेश। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी 25 नवंबर 2023 को विधानसभा आम चुनाव 2023 के दिन आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही मैं भीलवाड़ा जिले के सभी सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और युवा मतदाताओं से विशेषकर अपील करना चाहता हूं कि इस विधानसभा आम चुनाव में जिला प्रशासन के द्वारा आपकी व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बूंदी और केशोराय पाटन के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक हर्षद कुमार पटेल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में आचार संहिता की पालना की बात कही। और अब जिक्र प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र बन रही स्वीप गतिविधियों का। दौसा में गांधी तिराहे पर रंगोली बनाकर दीप जलाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया गया। झालावाड़ के डग में महिला जागृति समूह की महिलाओं ने रंगोली बनाकर महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई। वहीं अकलेरा में बाइक रैली निकाली गई। बांसवाड़ा में दिवाली पर मिठाई के डब्बों पर मतदाता जागरूकता स्टिकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं बतौर नवाचार सीकर जिला प्रशासन का ये मतदान महोत्सव गीत भी खासी सुर्खियां बटोर रहा है।